नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है देसी रियासतों का एकीकरण। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो शुरू करें। है ना? तो देसी रियासतों का एकीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने यहाँ से जाने का निर्णय कर लिया, तो उन्होंने जो है वो दो स्वतंत्र देशों की अनुमति दी। एक आपका भारत, दूसरा आपका पाकिस्तान। लेकिन बहुत सारी ऐसी देसी रियासतें थीं। कितनी देसी रियासतें थीं? लगभग जो है 542 देसी रियासतें थीं, जिनके बारे में अंग्रेज ने ये घोषणा कर दी कि वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, वो चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, या वो चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। फलस्वरूप अखंड भारत के निर्माण के लिए इन देसी रियासतों का भारत में विलय जो है वो आवश्यक था। लेकिन ये बहुत ही कठिन काम था। अंततः जो है वो भारत सरकार ने क्या किया कि एक अलग से विभाग बनाया। वो कौन सा विभाग था आपका? रियासत विभाग। और उसका प्रमुख किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ, बातचीत के जरिए और अपने कठोर निर्णय के जरिए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष रियासतों को जो है वो भारत में विलय करवा दिया। इसी कारण से उनको एक उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? उप प्रधानमंत्री तो बनाए गए थे वो, उनको एक जो है वो लौह पुरुष की उपाधि दी गई है ना? कि उनके कठोर निर्णय कारण से उनको उपाधि कौन सी दी गई है? लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। तो उन्हीं के प्रयासों से। तो देसी रियासतें कितनी थी? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना? और ये हमने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब कोशिश की, अच्छे प्रयास किए और अंततः उन्होंने क्या किया? 539 देसी रियासतों को जो है वो बड़ी आसानी से बातचीत के जरिए, अपने सूझबूझ के जरिए आश्वासन दे करके भारत में मिला लिया। लेकिन 3 ऐसी देसी रियासतें रह गईं जिनको मिलाने के लिए जो है वो भारत को काफ़ी प्रयास कर बने। वो कौन कौन सी थी आपकी? पहली थी आपकी जूनागढ़, दूसरी आपकी कौन थी? आपकी हैदराबाद, और तीसरी कौन थी? आपकी जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ के शासक जो है वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था, बल्कि उसका क्या विचार था? उसने तो घोषणा ही कर दी थी कि वो जूनागढ़ का विलय कहाँ पे करेगा? पाकिस्तान में करेगा। फलस्वरूप क्या हुआ? लेकिन एक बात थी कि वहाँ की जनता जो है वो इस चीज़ का जो है वो विरोध कर रही थी। वहाँ की जनता जो है वो इस बात का विरोध कर रही थी, वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थी। अंततः क्या किया गया कि सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में जो है वो कठोर कार्रवाई की गई और अंततः जो है वो जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। ठीक है। अब अगली रियासत कौन सी? आपकी हैदराबाद। तो यहाँ पे जो है वो एक मुस्लिम शासक हुआ करता था, जिसको जो है वो तो निजाम बोलते थे। सो क्या पद का नाम क्या था? निजाम शासक, है ना? तो इसने भी क्या किया कि ये इसका भी कहीं ना कहीं से इरादा जो है वो पाकिस्तान के साथ जाने का था, और इसने जो है वो भारत के प्रस्ताव को, विलय के प्रस्ताव को जो इसने ठुकरा दिया। लेकिन जनता जो यहाँ की जनता भारत के साथ विलय चाहती थी, लेकिन यहाँ का निजाम जो है वो भारत के साथ विलय होना नहीं चाहता था। फलस्वरूप क्या किया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो यहाँ पे क्या करवाया गया? पुलिस कार्रवाई करवाई गई। और पुलिस कार्रवाई करके जब की गई तो ये जो निजाम था ये पाकिस्तान भाग गया और अंततः जो है वो हैदराबाद रियासत को जो है वो भारत में मिला लिया गया। ठीक है। अगला आपका जो है जम्मू कश्मीर। तो अंततः ये एक ऐसी रियासत थी जिसका भारत में विलय होने में जो है बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के शासक जो थे उस समय कौन थे? आपके कौन थे शासक? हरि सिंह थे। हरि सिंह जो है वो शासक थे। और जम्मू कश्मीर में एक बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी थी। तो जिसके चलते ना तो उन्होंने भारत में आने का निर्णय लिया, ना ही पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया, बल्कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम जो है वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो अलग देश बना, उसका ये दावा था कि जो कश्मीर जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी बहुल है, तो इसलिए वो हमको मिलना चाहिए। उसका किसको मिलना जाना चाहिए? उसको पाकिस्तान के साथ उसको जाना चाहिए।
जब हरि सिंह ने किसी के साथ जाने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की ही सेना ने, ऐसा पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने ही जो है वो कबीला रूप ग्रहण करके और जम्मू कश्मीर पर जो है वो आक्रमण कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की एक सुनियोजित सेना थी और जो हरि सिंह थे उनकी सेना उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, तो काफ़ी अंदर तक वो सेना घुस आई। अंततः हरि सिंह को जो है वो भारत के पास आना पड़ा कि हमारी आप जो है वो सहायता करें। इसी दौरान जो है वो बातचीत हुई भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर के शासक हरि सिंह के बीच बात हुई और भारत ने ये कहा कि हम सभी सहायता अवेलेबल करवाएंगे जब आप जो है वो अपने शासन रियासत का जो है भारत में विलय कर देंगे। तो अंततः जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो है भारत में एक हिस्सा बन गया। तब से जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि भारत का एक अभिन्न भाग है। उसको कानूनी तौर से विलय पत्र में हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। अब यहाँ पे जो कश्मीर समस्या है, कश्मीर समस्या की जड़ यही है कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है वो दावा करता है, यद्यपि एक टुकड़ा जो है जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं वो उसी कब्जे में है। तो इस समस्या को लेकर के निरंतर भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है वो गर्म रहे हैं, गड़बड़ रहे हैं, एक दूसरे से युद्ध भी किए हैं इन्होंने, लेकिन पाकिस्तान को जो है पराजय का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छे पड़ोसी के नाते जो है कश्मीर समस्या का निपटारा जो है वो आवश्यक है। और मैंने एक अलग से वीडियो ही बनाया है, आप अगर आप जाएंगे वीडियो लिस्ट में तो कश्मीर समस्या के बारे में उसमें हमने काफ़ी डिटेल से और मैप बना करके इस चीज़ को जो है वो स्पष्ट किया है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और नमस्कार, धन्यवाद।